रमन सिंह ने कहा कि 4 वादे भी पूरे नहीं किए गए, आज सड़कों पर लोगों को आना पड़ रहा है। रमन सिंह तो पहले ये बता दे कि वो सब आदिवासियों को गाय देने की बात उन्होंने कही थी, पूरा कर लिया क्या? 15 साल मौका मिला, आज 3 साल में रमन सिंह जी को तो कोई बात कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। तो उनके शासन काल में शिक्षा कर्मियों के साथ कितनी मारपीट हुई, कितने शिक्षक कर्मियों की मौतें हुई, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। भर्ती नहीं किए, हमारे शासन काल में न केवल भर्ती हुई, पहली बार 1998 के बाद शिक्षकों की भर्ती हुई और सभी वर्गों का हम ध्यान रख रहे हैं। एक तरफ रमन सिंह को यहाँ जाने के बजाय दिल्ली जाना चाहिए और जो हमारे सेंट्रल एक्साइज का जो पैसा है, हमारे कोल कंपनसेशन का जो पैसा है, उसको हमको दिलाने का काम कर दे, तो जितने भी लोग बैठे हैं उनका भी और जो जो काम हमने कहा था उस सब को हम काम करके दिखाएंगे। हमारा समर्थन पहले से है। सर, ये केंद्र सरकार को आपने अब तक जो है 30 पत्र लिखे हैं 1 साल में, चाहे बारदाने की कमी हो या जीएसटी पूर्ति, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया वहां से। अब हम समय मिलने का समय मांगते हैं तो वो भी नहीं दे रहे हैं, पत्र भेजते हैं उसका जवाब नहीं देते। तो ये इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भारत है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा है, ये राज्यों के संघों का सरकार भारत सरकार, लेकिन अब वो संघियों की सरकार बन गए हैं, इसलिए किसी दूसरे का वो सम्मान ही नहीं करते। असहमति का कोई सम्मान नहीं है, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी उसी प्रकार के व्यवहार, ये कोई अच्छी बात नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले आपने घोषणा की थी किरीम में जो एक्सीडेंट हुआ था उसको लेकर अजय मिश्रा जी ने पत्रकारों को गालियां दी हैं और विपक्ष ने संसद में उसको इस्तीफा की मांग की है। बिल्कुल सही बात है, वो तो किसानों को बोला कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, इस प्रकार की बोला। कल वीडियो वायरल हुआ, वो पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं। तो ऐसे सवाल इस बात का है कि भारत सरकार, मोदी जी किसको संरक्षण दे रहे हैं और संरक्षण दे के क्या संदेश दे रहे हैं? वो किसानों को गाली दे रहे हैं, वो पत्रकारों को गाली दे रहे हैं और उसको मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं, तो वो संदेश दे रहे हैं कि उसके नज़र में किसान और पत्रकार की कोई कीमत नहीं। सर, 17 विधायक हो गई है, केंद्र सरकार ने कल कैबिनेट में मंजूरी दी, उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, आजकल तो वैसे भी ग्रेजुएशन करते करते 21 साल हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट करते करते 23, 24, 25 साल हो जाते हैं। आजकल लड़कियों की शादी 25 साल 30 साल में हो रहे हैं। तो लेकिन दूसरे जो और भी लोग हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में बहुत जो माता पिता है वो कानूनी शिकंजे भी आ सकते हैं, तो उनको पहले सामाजिक लोगों को राय शुमारी करके ही इस प्रकार के फैसले करने चाहिए। ये कर्मचारी निजीकरण का ठंडी में और वो भी सड़क में गिरना, और उसी कारण से मैंने बाइट भी दे दी। मैं सबको देता भाई सर, है ना, गिर के लाइव में चल रहा है अभी। देखिए, आज पूरा देश विजय दिवस के रूप में मना रहा है। इंदिरा जी के प्रधानमंत्रित्व काल में न केवल इतिहास रचने का बल्कि भूगोल बदलने का काम हुआ था और एक नया देश विश्व के मानचित्र में उभरा, वो बांग्लादेश के रूप में। आज ही के दिन हमारे मुक्ति वाहिनी के साथ भारतीय सेना ढाका में प्रवेश किए थे और आज ही के दिन हमारे सैन्य अधिकारियों के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किए, जो इतिहास में इतना बड़ा आत्मसमर्पण कभी किसी देश के सामने नहीं हुआ था जो आज के दिन हुआ। तो उन सब इंदिरा जी को याद करते हुए उन भारत के महान सपूतों को, महान वीरों को भी नमन करने का अवसर है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और विजय दिवस के लिए पूरे देश को बधाई और शुभकामना देता हूं।